नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। जानते हैं कि कैसा रहेगा आज का आपका राशिफल और कौन से देव की उपासना करने से कैसा रहेगा आपका दिन और कौन से देव की उपासना किस दिन को की जाती है अथवा किस ग्रह के लिए की जाती है, इसकी भी हम आपको देंगे माहिती। चैनल में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने प्रश्नों की कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में भेजें या तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपके प्रश्नों का सही उत्तर यहाँ से दिया जाएगा। तो समय को बिगाड़े बिना शुरू करते हैं हम आज का राशिफल। राशिफल को जानेंगे इसके पहले हम जानेंगे आज का क्या कहता है पंचांग। तो आज विक्रम संवत 2078 है, दिनांक 14/7/2021 है, बुधवार का दिन है। सिंपल रूप से बुधवार के दिन उत्तर दिशा में जाना वर्जित होता है। अगर जाना है तो आप थोड़ी सी धनिया चबा के और आप यात्रा पे जा सकते हैं, अथवा तो मूंग का दान भी आप उस समय कर सकते हैं। योग जो है वह व्यतिपात रहेगा 13:25 तक और इसके बाद वरयान योग की शुरुआत होगी। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी रहेगा जो सुबह 3:43 है और इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी। और चंद्र जो है सिंह राशि में रहेंगे, यानी माँ और ट अक्षरों पर नामकरण रखा जाएगा। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है और चतुर्थी तिथि जो है वह सुबह 8:04 तक है। इसके बाद पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा। अतः इस तरह के आज के पंचांग की स्थिति है। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। राहु काल की बात कर लेते हैं तो 12:26 से और 14:15 तक राहु काल का समय रहेगा। राहु काल में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो मित्रों यह ध्यान दीजिए कि राहु काल के समय को छोड़ के आपको काम करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि विशेषतः राशियों की स्थिति क्या है। तो शुरुआत हम पहले करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज आपके पंचम भाव का चंद्रमा आपको थोड़ा सा नए संबंधों में जोड़ रहा है। जो पुराने कार्य आपने हाथ में लिए थे उन कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन कार्य करने के लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ा दौड़ धूप हो सकती है। शायद वह आप विद्यार्थी हैं तब भी दौड़ धूप दिखाई देती है, अगर नौकरी कर रहे हैं तब भी दौड़ धूप है। यानी कोई भी कार्य आपको अगर करना है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप अपने मन से कोई नया कार्य हाथ में लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी के आपस में तालमेल कम रखना है और किसी के साथ का जो संबंध है उस संबंध को आपको जोड़ के रखना ज़रूरी है। अगर कोई आपका पर्सनल व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के द्वारा आपको उसके साथ का तालमेल जोड़ के चलना पड़ेगा। लेन देन अगर करना है तो बिल्कुल उससे दूर रहना है। अगर ऐसा करने से चूक करेंगे तो आपको नुकसान सहन करना पड़ सकता है। मित्रों क्या करेंगे तो उपाय के रूप में गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखने जाते हैं कि वास्तव में वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। वृषभ राशि यानी बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी अच्छा है। थोड़ा मेहनत तो है लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। जो पुराना इन्वेस्टमेंट था उससे प्रॉफिट हो रहा है। जिन पर आपने यकीन किया था, जिन पर विश्वास किया था, उन्हीं ने विश्वासघात न कर दें, इसका ध्यान जरूर रखना है। लेकिन अगर आप कोई नया कार्य लेकर जुड़ रहे हैं अथवा नए कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर दिखाई दे रहा है। छात्रों को विदेश जाने का अगर कोई प्रोग्राम है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी।
भाई और बहन के बीच में अथवा तो मित्रों के साथ का साथ सहकार भी आपको मिलेगा। क्या करना होगा, तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा जरूर है। थोड़ा पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके साथ आपको कोई व्यापार करना है या कोई नया कार्य करना है या साझेदारी में काम करना है तो जरा वह समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, अतः आपको उससे जरा सावधान रहने की आवश्यकता है। नए मित्रों की मुलाकात आपको ज़रूर होगी। व्यापार में थोड़ी सी वृद्धि भी दिखाई दे रही है और नौकरी में भी थोड़ी सी सफलता दिखती है। लेकिन एक बात है कि अगर पति पत्नी के बीच में थोड़ा अंतर है तो वह अंतर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, अतः उसमें थोड़ा सावधान रह के काम करने की आवश्यकता है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके मन में थे, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। नया मकान वगैरह बन सकते हैं या संतान वगैरह प्राप्त हो सकती है। क्या करना होगा, तो आज के दिनांक में आप घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। किसी पे अंधा विश्वास भी करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अगर किसी पर आप अंधा विश्वास करेंगे तो वहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ज़मीन मकान बेचने का जो प्रश्न मन में था उसका कुछ सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद यात्रा प्रवास के योग भी बन रहे हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन भी मिल सकता है और संतान को लेकर जो मन में चिंता थी उस चिंता से आप मुक्त हो जाओगे, यानी अच्छा समय दिखाई देता है। संतान के लिए कोई नए सूचना, अच्छी सूचना आपको सुनाई देगी। क्या करना होगा, तो आज के दिनांक में आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से सुबह से ही आपका मन विचलित दिखाई दे रहा है। कुछ मन में उचाट और टेंशन बन रहा है। खर्च का प्रमाण भी मित्रों बनता हुआ दिखाई देता है। पुरानी बीमारी में राहत नहीं मिल रही है। माता और पिता का स्वास्थ्य तो अच्छा हुआ है, उसमें सुधार दिखाई देता है और ख़ास तौर पर पति पत्नी के बीच का थोड़ा सा अंतर जो था वह भी अंतर घट रहा है। संतान प्राप्ति के अच्छे योग दिखाई देते हैं। पुराने प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आपको एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। मित्रों का साथ सहकार भी मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर है। कामकाज में अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है वह भी ठीक समय है और ख़ास तौर पर एक व्यवस्था यह बन सकती है कि अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि का समय नहीं है, लेकिन नौकरी करने वालों को प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। ख़ास तौर पर पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा और घर में जो वाद विवाद चल रहा था उसमें राहत मिलेगी। क्या करेंगे, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। यात्रा प्रवास में जाने का योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। वाहन वगैरह खरीदने का भी समय अच्छा है। पुराने संबंधों में सफलता मिल रही है। ख़ास तौर पर अगर आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो आपका प्रमोशन जरूर हो जाएगा। व्यापारियों को भी सामान्य समय तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है और सरकारी कामकाज जो रुके हुए थे उन कार्यों में कुछ सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करेंगे, तो आज के दिनांक में एक गरीब को भोजन कराइए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया ही दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है कि जो हम सोचते नहीं थे वह कार्य बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों का मान सम्मान फिर से मिलने लग गया है। जो कुछ कार्य आपके बिगड़े हुए थे उनमें भी सुधार होता हुआ दिखता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना यह ज़रूरी है कि किसी भी बात को लेकर किसी भी जिद में पड़े रहने का कोई मतलब रहता नहीं है। घरेलू वाद विवाद आपका बंद नहीं हो रहा है, वह अभी भी यथावत चल रहा है। लेकिन मित्रों का साथ सहकार जरूर मिल रहा है।
लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कुछ सरकारी अपमान से बचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई तकलीफ़ भी आ सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप ओम ह्रीं भौमाय नमः मंत्र का जप करिए और शिव जी पर मसूर की दाल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए। आपके लिए सुंदर दिन जाएगा। धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। गुरु महाराज की भी कृपा आप पर बरस रही है। पैसों की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। नौकरी वगैरह करने वाले व्यक्तियों को भी सफलता मिल रही है। व्यापारियों को थोड़ा सहन करना पड़ सकता है। हो सकता है कि सरकार के कुछ रूल रेगुलेशन हैं जिनकी वजह से आपको थोड़ा सा तकलीफ उठानी पड़ सकती है। मित्रों, जब संतान की बात हो रही है तो संतान प्राप्ति का योग अच्छा दिखाई देता है। पढ़ने के लिए अथवा अभ्यास के लिए आप कोई बाहर अथवा विदेश जा सकते हैं, ऐसा योग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक बात का ध्यान यह रखना होगा कि किसी भी बात को लेकर आपको मन में उचाट और टेंशन नहीं करना है। और दूसरी बात, अपने मन की बात किसी को फालतू बताने का मतलब नहीं रहता है। यह ध्यान देकर अगर काम करेंगे तो आप ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। क्या करना होगा? तो ओम कुम गुरुवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। अच्छा दिन जाएगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके जो दशम भाव की स्थिति बन रही है वहाँ से यह दिख रहा है कि कामकाज ढीला चल रहा है। कार्य में जितनी चाहिए उतनी सफलता नहीं हो रही है। जिन पर आपने विश्वास और यकीन किया था उन लोगों के साथ थोड़ा मतमतांतर बन रहा है। नए व्यक्तियों के साथ आपका जुड़ना बड़ा कठिन दिखाई देता है। एक बात ऐसा हो सकता है कि लोग आपको लालच देंगे, कुछ इधर उधर दौड़ाएंगे, लेकिन उसमें जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। खर्च का भी प्रमाण बढ़ रहा है। पैसों की लेन देन से भी ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। बने वहाँ तक कर्ज मत निकालिएगा। और ख़ास तौर पर संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता मन में ज़रूर है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य अच्छा है। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय अच्छा है। मित्रों, काम अच्छा दिखाई दे रहा है। जो कुछ नया आप करने जा रहे थे उसमें भी आपको सफलता मिल रही है। नए मित्रों की मुलाकात भी आपको हो रही है। बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ का जो तालमेल था वह थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और एक बात ध्यान यह रखना होगा आपको कि अगर आप कोई नया प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें ज़रा सावधान रह के काम करिए, यह नितांत जरूरी है। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, ज़मीन मकान वगैरह संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन ध्यान इसलिए रखना है कि उसमें कोई लिखाई पढ़ाई का जो मैटर है उसमें ज़रा सावधानी रखनी है। क्या करना होगा? तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है। कामकाज भी थोड़ा सा तकलीफ में दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यापारियों के लिए भी सामान्य रूप से समय ठीक है और नौकरी करने वालों को सफलता अवश्य मिलेगी। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप किसी के साथ संपर्क में हैं तो उनके साथ संपर्क बनाए रखिए। हो सकता है व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है। लेकिन मित्रों, याद रखिएगा कि किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत कदम नहीं उठाना है और अंधा विश्वास किसी भी व्यक्ति पे नहीं करना है। लालच बुरी बलाए जो बात है, इस बात को मान के अगर आप चलेंगे तो आपको सफलता अच्छी प्राप्त होगी। क्या करोगे? तो आज आप गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। मित्रों, यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम आपको बताते हैं कि अगर घर में आपके पैसे नहीं रुक रहे हैं तो क्या करेंगे। उपाय सामान्य रूप से देखा गया है कि कभी कभी हमारे पास पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन पैसे रुकते नहीं हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल काम करते हैं या आप कोई व्यापारी हैं या कोई नौकरीशुदा व्यक्ति हैं तो ऐसे भी व्यक्ति कोई भी प्रकार का आप काम कर रहे हैं, लेकिन मित्रों जब आपका पैसा आता है, जो भी पैसा आता है उस पैसे में से कुछ परसेंट, चाहे आप 3% काढ़ो, 10 का नियम है, 3 काढ़ो, 2 काढ़ो, 5 काढ़ो, ऐसा कुछ भी अमाउंट
उसके नाम से आप बाहर निकालिए, जो आप अर्निंग कमाए हो। और दूसरी बात क्या है, आपके जो इष्ट हों, जो इष्ट देवता हैं, जो भी हों, आप जिसकी भी पूजा करते हो, तो उस देवता के नाम से कुछ मिठाई या कुछ अच्छी चीज़ उनके नाम से वहाँ उनको याद करके दीजिए। और याद करके देने के बाद वो आप बच्चों में भी बांट सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं। और ऐसी क्रिया आप नियमित रूप से अगर करते हैं तो हम मानते हैं कि आपका पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम उस पैसे का जो आता तो है, लेकिन उसका हम कोई ऐसा उपयोग नहीं करते कि जो हमें पैसा रोक सके। तो यह उपाय करने से पैसा रुकने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मित्रों, समय हो गया है इजाज़त लेने का। चैनल में अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर भेजिए। और इसके साथ ही नीचे दिए गए नंबर पर भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7574888002। धन्यवाद।